में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ है। तो प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चाहे अपन पीछे रिलेशन की जो भर्तियां हुई है, अपन जो पेपर उठा के देखते हैं, तो आप लोगों को वहां से एक क्वेश्चन मिला ही मिला है। पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एग्जाम की महत्वता को देखते हुए आज अपन लेकर आए हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले अपन चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। तो पहला तो आपसे पूछा जाए दिल्ली। दिल्ली देखो, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? देखो भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए दिल्ली, दिल्ली का प्राचीन नाम तो क्या रहेगा? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जब देखो भारतवर्ष की बात करें महाजनपद काल में, भारतवर्ष महाजनपद काल में भारतवर्ष कुल कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में। और भैया इंद्रप्रस्थ कौन से जनपद की राजधानी हुआ करते थे? गलत, कुरु जनपद। ठीक है ना, जहां पर कौरवों का राज था वो क्या कहलाया? कुरु जनपद कहलाया। और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। क्लियर? तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? इंद्रप्रस्थ। आगे अपन बात करते हैं। आप कहोगे सर दिल्ली को दिल्ली के नाम से किसने बसाया? तो भैया अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली को दिल्ली के नाम से बसाया गया था। तो भैया किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा इसे बसाया गया था। अब अपन बात करते हैं दिल्ली भैया जो भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर चलते हैं। दिल्ली के अंदर जो फेमस जो टूरिस्ट पैलेस है वहां चलते हैं अपन। पहला तो अपन बात करते हैं हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी है वो कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति भवन। देखो भैया, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंसी हाउस। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? वेरी गुड, राष्ट्रपति भवन कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। और दिल्ली के अंदर बात करते हैं कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ध्यान रख लेना, रायसीना हिल्स पर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो कहां पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स पर। रायसीना हिल्स पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्लियर? तो अब देखो भैया, रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप क्या कहोगे? अरावली। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक। रायसीना हिल्स दिल्ली तक। तो ये अंतिम पॉइंट है किसका? अरावली पर्वतमाला का। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अगर बात करें अपन कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में इसका डिजाइन तैयार किया गया था बच्चों। क्लियर? ये इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन, लिखो फटाफट। कुछ एक क्वेश्चन अपन बात करें। अब देखो दिल्ली के अंदर जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, एक देखो अपने कल अपने मंदिर तैयार कर लिए थे, पूरे वर्ल्ड के जो मंदिर देखे थे। और देखो भैया एक क्वेश्चन आप लोगों से, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कंबोडिया में। कंबोडिया देश में है। कंबोडिया देश की राजधानी क्या है बच्चों? नोम पेन है। और कंबोडिया देश के मतलब अंकोर वाट का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था। उसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट का,
भारत का सबसे बड़ा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अपनों ने एक एग्जाम के अंदर, क्या भारत में सर्वाधिक चढ़ावा कौन से मंदिर पे आता है? तिरुपति बालाजी मंदिर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक सोने के भंडार कौन से मंदिर में? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन से? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है भैया। और अपनों ने जो 4 धाम योजना है, 4 धाम है, जो अपने ब्लैक वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने सारे देख लिए थे। उसी प्रकार के वो टूरिस्ट पैलेस का वो भी एक हिस्सा है। तो मंदिर तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, क्या भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कहाँ है बच्चों? दिल्ली के अंदर। और भैया जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर आप पूछोगे सर ये तो अपने भारत की है सबसे बड़ी मस्जिद, आप बताइए विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल हराम मस्जिद। कौन सी बच्चों? अल हराम। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद। अल हराम मस्जिद कहाँ है? मक्का। और मक्का सऊदी अरब, मक्का सऊदी अरब के अंदर विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे आप अल हराम मस्जिद कहते हो। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपन भारत के अंदर बहुत सारी मस्जिदें पढ़ेंगे अपन, जिस हिसाब से जो जामा मस्जिद वो दिल्ली में, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। एक देखो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में रिलेशन की भर्ती में आया था और उस क्वेश्चन क्या पूछा गया था? झूलती मीनारे या हिलती मीनारे कहां पर है? प्यारे पर बहुत बढ़िया। देखो भैया वो भी मस्जिद है। अगर अपन बात करें कि झूलती मीनारे, झूलती मीनारे या फिर जिसे क्या कहते हैं? हिलती मीनारे, ये कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। देखो भैया यहाँ पर ये जो मस्जिद बनाई गई थी इसकी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है? अपनी आप में अनोखी है कि यहाँ पर जब ये मस्जिद बनाई गई थी, आपको पता होगा मस्जिद जिस हिसाब से अपन बात करें, मस्जिद के अंदर आप कोई गए हो तो आपने डिजाइन देखा होगा, मस्जिद के बाहर इस हिसाब से पिलर लगे होते हैं ना ऊपर, इस हिसाब से बनाए होते हैं डिजाइन। ये है मस्जिद का। अब देखो भैया, अब जो मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं इस हिसाब से होते हैं बाहर पिलर। तो अब क्या है कि अपन मान लीजिए इस पिलर के ऊपर चढ़ के, दीवार के छत के ऊपर चढ़ के, अपन यहाँ पर क्या करें कि खड़े होकर और उस पिलर के अपना छत के ऊपर कटोरे रख लो पानी से भर के, पता चल जाए। तो अब क्या होता है, अपन अगर उसको क्या कहते हैं हिलाते हैं ना, तो जोर से अगर धक्का मारे तो कहते हैं कि वो हिलने लग जाती है। अगर पूरी जान लगाए ना इसके जो मीनारों के, तो क्या लग जाती है? हिलने लग जाती है। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो भूकंप जोन या फिर भारत में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो गुजरात में आते हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला उत्तराखंड क्षेत्र यहीं पर है। ये भूकंप जोन अपने अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन, ये ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इतने भूकंप आते हैं, आपको पता होगा कच्छ के अंदर जो सबसे खतरनाक भूकंप आया था, ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक तेज भूकंप गुजरात में आया है। लेकिन उस दौरान भी कहते हैं कि ये जो मस्जिद है, ठीक है ना, इनके कुछ नहीं हुआ था, गिरी नहीं थी, पास की बिल्डिंगें रह गई थी, लेकिन ये झूलती मीनारें अगर आप जोर लगाए तो हिलती है लेकिन गिरती नहीं है। ऐसे टॉप में अंग्रेजों के समय ब्रिटिश ने अंग्रेजों का जब राज था भारत के ऊपर, जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को देखा यार कि यार ये क्या है, अगर अपन हिलाते तो हिलने लग जाती है ऊपर से मीनारें, लेकिन ये टूटती नहीं है, गिरती नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस मीनार को अब क्या किया, ऊपर से क्या किया, ये पिलर थे ना, अब पिलरों को क्या किया, ऊपर से तुड़वाया गया, एक पिलर को तुड़वाया ऊपर से, और उसके अंदर देखा यार कहीं स्प्रिंग तो नहीं डाल रखे हैं, कहीं पर जोर लगाए तो आपस में हिलने लग जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ नहीं है, कोई भी एंटे है उस हिसाब से। फिर उन्होंने कहा यार ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, उनके समझ में नहीं आई। फिर ब्रिटिश ने कहा यार वापस बनाओ इसको, वापस बनाया तो जोर लगाए, हिले नहीं वो। तो उन्होंने कहा ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो मतलब ये देखो अपने जो पुराने थे हमारे कार्यकर्ता, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनको आती थी। अब कोई ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि गुजरात एक समुद्र किनारे है, तो समुद्र के किनारे जो घाटे होते हैं वो पता होगा पत्थर है,
ठीक है ना, उन पत्थरों को इकट्ठा करके और सीमेंट का घोल बनाकर उसके अंदर डाला हुआ है, और वो एज ए फ्रिक्शन के तौर पर स्प्रिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जोर लगाए तो हिलती है बट गिरती कभी नहीं है। तो ये सब बता रखा है, ठीक है। अंग्रेजों ने बनाने का प्रयास कई बार किया लेकिन कभी कारगर नहीं। वापस बनाए तो वापस जोर लगा, हिले ही नहीं, नॉर्मल तरीके से खड़ी हो जाएगी। ये क्या है यार? तो आज भी क्या है, ये ऊपर से क्या है, आदि है, ठीक है ना। हिलती मीनार झूलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पर रिलेशन की होती है, फिर क्वेश्चन आया है यहाँ से क्या कि अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अब अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ पर? अजमेर में है। और अजमेर शरीफ दरगाह किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ध्यान रख लेना भैया, भारत में इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है? अजमेर शरीफ दरगाह को। इस कारण भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर शरीफ दरगाह को। क्लियर? तो अब लिखो भैया, मिटा दूं? देखो, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर शरीफ दरगाह को कहा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह। और अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ है बच्चों? अजमेर राजस्थान के अंदर। क्लियर? और ये किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। एक देखो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वेरी गुड, कुतुब मीनार। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। देखो भैया, विश्व की सबसे ऊंची मीनार, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। अब आपसे पूछे हाइट कितनी है इसकी? 72.5 मीटर। देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड। डायरेक्ट अगर एग्जाम में आए ना अपने, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो उत्तर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। क्लियर? तो इसका निर्माण पूछे, उत्तर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया। लेकिन भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव ही रखी थी, सिर्फ एक मंजिल का ही निर्माण करवा पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि कुतुब मीनार कितना मंजिला इमारत है? 4 मंजिल, 6 मंजिल, 5 मंजिल। देखो भैया, हाँ, पहले ये क्या थी? 7 मंजिला थी। इसके अंदर क्वेश्चन आ गया कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? स्टार्टिंग के अंदर जो पहली जो नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम जो डायनेस्टी या फिर सलेव डायनेस्टी, गुलाम उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कुतुब मीनार की नींव रखी, बनाने स्टार्ट किया, और उसके ऊपर 4 मंजिल का निर्माण, 4 मंजिलें उसके ऊपर किसने बनाई? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? क्या गुरुजी? रजिया सुल्तान को पापा, ठीक है ना। इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। इसके पापा जी कौन थे? इल्तुतमिश। और इन्होंने भी 4 मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके ऊपर 2 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऊपर 2 मंजिलें और बनाई गई थी। ठीक है, तो कितनी होगी? 1 मंजिल तो वो, 4 और 2 ये 7 मंजिल। याद रखना, वर्तमान में क्या है? 6 मंजिला इमारत है। तो आप कहोगे सर 1 मंजिल तो वो है, 4 ये 2, 4 तो 1 7 हो गया। देखो भैया, 7 मंजिला थी, लेकिन क्या दिल्ली के अंदर आया था भयंकर तूफान आंधी, ठीक है, और कहते हैं कि ऊपर 1 मंजिल टूट गई। वर्तमान में 6 मंजिला है।
तो क्वेश्चन आ गया कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया, और उसके अंदर अगर इल्तुतमिश ऑप्शन है तो ये करना पड़ेगा, अगर इल्तुतमिश ऑप्शन नहीं है तो फिर फिरोज शाह तुगलक मिलेगा आपको। क्लियर? नहीं तो फिर फिरोज शाह तुगलक के पूर्ण तो ऊपर दो मंजिल, क्योंकि उनमें से ऑप्शन हमेशा इल्तुतमिश ऑप्शन में आता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बस ठीक है, पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, ये चीज है। तो अब आगे चले, एक क्वेश्चन आपसे, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? देखो राजस्थान है, इतिहास की पहली मस्जिद कहा जाता है किसको, 2.5 दिन के झोपड़े है, ये चीज है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बिया 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। और इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा, देखो भैया 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर पंजाब पीर शाह, क्या है, पंजाब पीर शाह इनके एक पीर है इस्लाम धर्म के अंदर, और उनका 2.5 दिन का मेला भरता है, उसी की याद में इसका नाम पड़ गया अजमेर शरीफ दरगाह, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन के झोपड़ा जो देखो भैया, जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था ना, उससे पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, जिस हिसाब से विश्व की सबसे पुराना जो विद्यालय, बताओ भैया सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, उसी की तर्ज के अंदर राजस्थान में बनाया गया था संस्कृत विद्यालय। कहां पर है, अजमेर के अंदर, किसके द्वारा, विश्वदेव चौहान, जिसे आप विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हो, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जब भैया दिल्ली के अंदर अपने गुलाम मस्जिद की नींव रखी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है इनका मेन पर्पस क्या था, भारत के अंदर आने का। तो देखो भैया इस्लाम धर्म की स्थापना करना या फिर प्रमोट करना और भारत को लूटना, उसी के लिए ये इस्लाम धर्म को जो प्रमोट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तब अपने जो संस्कृत पाठशाला थे, बहुत बड़ा हमारे हिंदू धर्म का ये गढ़ था, ठीक है, यहाँ पर अपने संस्कृत वेदों के पाठ हुआ करता था, बहुत बड़ा गढ़ था। तो पहले तो इस संस्कृत जो विद्यालय था उसको तुड़वाया, और तुड़वाकर यहाँ पर इन्होंने इसकी नींव रखी थी, किसकी, 2.5 दिन के झोपड़े की, और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये है कहानी इसकी। तो अभी देखो ये अपने कितने मिनट, अब देखिए भैया हमने ये आज थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, आपको कुछ चीजें बताई है, तो आप ये वीडियो देखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो पहले तो क्या करो कि लाइक करना ना भूलें, अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।